हरियाणा के दंगल में बीजेपी का मंगल सबने देख लिया। एग्जिट पोल से परे बीजेपी ने सत्ता में वापसी के रास्ते की कड़ी मेहनत के आखिरकार रास्ते साफ बना लिए। बीजेपी अब टारगेट महाराष्ट्र का प्लान कर रही है। यानी बीजेपी को उम्मीद है कि इसका महाराष्ट्र में यानी कि हरियाणा की जीत का असर होगा, जहां 4 महीने पहले 48 लोकसभा सीटों में से 30 सीटें जीतने के बाद से एमवीए उत्साहित दिख रहा है। कांग्रेस अब मजबूत स्थिति में चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर जटिल बातचीत के बीच बीजेपी को दूसरी हवा मिलेगी। मंगलवार को जब हरियाणा में रुझानों के संकेत मिले कि बीजेपी सत्ता में लौट रही है, तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोगों के अटूट विश्वास की पुष्टि करता है। अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र मजबूत है। ऐसे में साफ तौर पर इशारा है कि भाजपा महाराष्ट्र में भी बड़े प्लान की डगर बनाने में जुट गई है। खैर, दूसरी तरफ राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हरियाणा के बाद भी जीत का सिलसिला जारी रहेगा। हम महाराष्ट्र में भी अपनी बड़ी जीत हासिल करेंगे। बीजेपी के एक नेतृत्व में अंदरूनी सूत्र ने कहा कि अगर कांग्रेसी हरियाणा जीत जाती तो एमवीए को हिम्मत मिलती। वे कमजोर केंद्र और राज्य सरकारों की धारणा बनाने के लिए मोदी और शाह के खिलाफ और तीखे बयान देते। इंडिया ब्लॉक और भी आक्रामक हो जाता। तमाम मुश्किलों के बावजूद जीत के साथ बीजेपी और मजबूत होकर उभरी है। हाँ, हम कह सकते हैं कि हम करेंगे का मंत्र संगठन में उन लोगों को उत्साहित करने में जादू का काम करेगा जो संसदीय चुनाव के नतीजों के बाद से निराश थे। राज्य में एक और बीजेपी नेता ने कहा कि सत्ता विरोधी लहर के बावजूद कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकी। यह साफ बताता है कि किस तरह से सुधार के लिए प्रयास किए गए। यह देखते हुए कि शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे सरकार के 5 साल के कार्यकाल के आधे समय तक सीएम रहे, बीजेपी नेताओं को उम्मीद नहीं है कि राज्य के चुनाव में सत्ता विरोधी लहर हरियाणा की तरह बड़ा मुद्दा होगी। हरियाणा के विपरीत जहां चुनाव ज्यादातर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई थी, महाराष्ट्र एक अधिक जटिल मामला है जिसमें 6 दलों वाले 2 गठबंधनों के बीच मुकाबला है। दोनों गठबंधनों के अंतर पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सत्ता की खींचतान चल रही है। चूंकि सभी दलों को अपने अपने नेताओं और सहयोगियों को समायोजित करना है, इसलिए बड़ी संख्या में चुनाव टिकट चाहने वाले उम्मीदवार चुनाव से चूक जाएंगे और गठबंधन बाद में होने वाले मंथन से कैसे निपटते हैं, यह तय कर सकता है कि चुनाव में उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए लंबी बातचीत से बचना चाहती है, जिसने उसके चुनावी प्रयासों में बाधा डाली है। पार्टी ने फैसला किया है कि प्रत्येक पार्टी अपने मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों का बरकरार रखेगी, जिसका मतलब यह है कि कम से कम 105 सीटें उसके लिए, 40 शिवसेना के लिए और 41 राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी के लिए होगी। ऐसे कुल 288 सीटों में से 102 सीटें अभी भी अनरणित हैं। जहां एनसीपी 85-90 सीटों के लिए जोड़ दे रही है, वहीं बीजेपी कम से कम 155 से 160 सीटों के लिए जोड़ दे रही है, क्योंकि इससे कम सीटें मिलने पर उसकी राज्य इकाई में अशांति हो सकती है। शिवसेना मुंबई, ठाणे और कोणार्क में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और पहले 2 क्षेत्रों में क्रमशः 36 और 24 निर्वाचन क्षेत्रों की मांग कर रही है। वहीं ये भी बता दें कि इन समस्याओं के समाधान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले 2 महीनों में 2 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले हफ्ते मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की और जो लोग अभी भी हार मान रहे हैं उनसे कहा कि वो हार मान लें। इससे आगे उन्होंने ये भी कहा कि आप रक्षात्मक क्यों हैं, आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। कार्यकर्ताओं को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट देने पर ध्यान देना चाहिए, बस इतना ही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसे वोट देते हैं, बस लोगों तक पहुंचे और उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित करते रहें। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना यूबीटी के नेताओं के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा चुनाव परिणाम आने के बाद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फिर से पुराना राग छेड़ दिया है। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को अपनी पुरानी बात दोहराते हुए फिर कहा कि विपक्षी महाअघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और एनसीपी यानी कि एसपी को मुख्यमंत्री पद के लिए एक चेहरा घोषित करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि इससे गठबंधन के सहयोगियों कांग्रेस और एनसीपी एसपी के बीच स्पष्टता और एकता आएगी, जिससे भाजपा के खिलाफ चुनाव में आवाज बुलंद करने में आसानी होगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।